हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो कल हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन। प्रश्नावली ए का पार्ट 3 में हम 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, मतलब पार्ट 2 नहीं देखा है, तो आप चैनल पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी कल ही अपलोड किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बार बार मैं आपको बुक दिखाऊंगी नहीं, आप अपना बुक अपने साथ लेके बैठिएगा। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। तो देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब आगे के 3 पद आपको लिखने हैं, जिसमें हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आगे देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन। ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन दूसरा का 6वां क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, दूसरा का 6वां क्वेश्चन ही ना है। हाँ, 6वां क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर आगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, आपको आगे का पद बताना है। तो क्या करेंगे आप, पता है आपको, E1 = 1 का स्क्वायर, A2 = 3 का स्क्वायर, A3 = 5 का स्क्वायर और A4 = 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इतना जब कर लेंगे तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे। लिखेंगे A2 - A1। A2 - A1 करेंगे तभी तो आपके D की वैल्यू आएगी ना। तो देखिए, A2 कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर माइनस A1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो कितना होगा, 3 3 जा 9 माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। तो D की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर A3 - A2 = A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 का स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25 माइनस का 3 3 जा 9 = 15 में से 9 जाएगा 6 और ये आपका 1, 16 हो गया। फिर आप अगला देखेंगे, अगला टर्म क्या है, A4 - A3 = A4 की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर = 7 7 जा 49 माइनस का 5 5 जा 25 = 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं कि जो D है वो इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3। ठीक है, अतः D समान नहीं है और दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए हम आगे के और श्रेणी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, इतना आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन।
सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, दिया गया है 2, फिर 5/2, फिर 3 और फिर 7/2। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। A1 इक्वल टू 2 दिया गया है। A2 इक्वल टू 5/2 और A3 इक्वल टू 3 और A4 इक्वल टू 7/2 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 5/2 माइनस का A1 यानी कि 2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 आपका दिया गया है 3 माइनस का A2 यानी कि 5/2, तो एलसीएम इसका 2 होगा। 2 3 ज़ा 6 माइनस का 5 इक्वल टू 1/2। फिर आगे का टर्म A4 माइनस का A3 इक्वल टू A4 7/2 माइनस का 3 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 यानी कि 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये तीनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है, 1/2 1/2 और 1/2। तो आप इसको लिख लेंगे। पांचवा पद, तो पांचवा पद निकालेंगे। यहाँ पे D इक्वल टू आपका 1/2 आया है। ठीक है बच्चों, D की जो वैल्यू है ये 1/2 आई है। ठीक, तो पांचवा पद आप निकालेंगे। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पांचवा पद है यानी कि 7/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, जब एलसीएम वो नीचे का जब हर समान होता है तो किसी एक को लिख लेते हैं, और 7 + 1 इक्वल टू 8/2। 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, तो जो पांचवा पद हो जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे छठा पद निकालेंगे। छठा पद, तो छठा पद आपका होगा 4 + 1/2 इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9/2। ठीक है, फिर सातवां पद देखेंगे। सातवां पद, तो सातवां पद आपका हो जाएगा 9/2 + 1/2 इक्वल टू, ये जब नीचे जो है हर समान होता है तो हम किसी एक को लिख लेते हैं, और ये 9 + 1 इक्वल टू 10/2, तो 2 5 ज़ा 10, तो जो आपका सातवां पद आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तब आप लिख सकते हैं, अतः श्रेणी के अगले 3 पद, ठीक है, अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 4, फिर 9/2 और फिर 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। -1.2 फिर आगे दिया गया है -3.2, फिर आगे दिया गया है -5.2, फिर आगे दिया गया है -7.2। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए निकालते हैं इसका आंसर।
A1 इक्वल टू -1.2, A2 इक्वल टू -3.2 और A3 इक्वल टू -5.2 और A4 इक्वल टू -7.2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे, आगे आपको क्या करना है। तो A2 माइनस का A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू -3.2 माइनस का ये कितना है -1.2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -3.2 प्लस का 1.2 बराबर कितना होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये -2 और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखेंगे A3 माइनस का A2 इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी दी गई है -5.2। ठीक है, माइनस का A2 की वैल्यू -3.2 इक्वल टू -5.2 तो ऐसे रहेगा, माइनस और माइनस प्लस 3.2 बराबर 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा -2 यानी कि -2। ठीक है, फिर A4 माइनस का A3। ठीक है, इक्वल टू, इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए A4 माइनस का 7.2 माइनस लग जाएगा और ये -5.2 इक्वल टू ये -7.2 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये 5.2 इक्वल टू, जब ये -2.0 इक्वल टू -2, तो जो D है D की वैल्यू आपकी -2 आ रही है। ठीक है बच्चों, जब D की वैल्यू -2 आ रही है तो आप छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तब आप लिखेंगे पांचवा पद। ठीक है, पांचवा पद, तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, -7.2 प्लस का -2 तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी -7.2 -2 बराबर, अब दशमलव के पहले का अंक है ना, दशमलव के बाद तो कुछ है नहीं, तो 7 और 2 माइनस का 9.2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छठा पद निकालेंगे तो छठा पद आपका होगा -9.2 प्लस का -2। अब आप देखेंगे -9.2 माइनस का 2 बराबर 9 2 11 माइनस का 11.2। ठीक है बच्चों, सातवां देखेंगे, सातवां पद, तो सातवां पद आपका होगा -11.2 प्लस का -2 बराबर -11.2 -2 बराबर -13.2। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब आप लिख सकते हैं, अतः श्रेणी के अगले 3 पद। ठीक है, सॉरी बच्चों, वो थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है, इसकी वजह से बीच बीच में खांसी आ जा रही है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो देखेंगे 3 पद जो हैं ये आपका -9.2, फिर -11.2, फिर
13.2। तो यही आपके तीनों पद हैं, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 9वां देखेंगे क्वेश्चन। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है 0.2, 0.2, 0.22, फिर 0.222, 0.222, फिर 0.2222। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। A1 इक्वल टू 0.2, A2 इक्वल टू 0.22 और A3 इक्वल टू 0.222, A4 इक्वल टू 0.222। ठीक है, तो आप निकालेंगे इसका अंतर। A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू 0.22 माइनस का 0.2। ठीक है, तो ये बताइए जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे, आपका ये जब 0.22 में से आप 0.2 को माइनस करेंगे तो 0.02 आएगा ना। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे 0.02 बच रहा है आपका। फिर A3 माइनस का A2 इक्वल टू 0.222 माइनस का 0.22। तो जब आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 0.222 में से 0.22 को माइनस करेंगे तो 2 और 0 इतना आएगा ना। तो आप लिख सकते हैं 0.002। ठीक है, फिर अब आप A4 निकालेंगे, A4 माइनस का A3 इक्वल टू 0.2222 माइनस का 0.222 बराबर 0.0002 इतना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो D है वो इक्वल नहीं है। आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 इतना लिख लेंगे। अब आप लिखेंगे D समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन, दूसरा का 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और कल दूसरा का जो क्वेश्चन है, जितना भी कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।